हर शहर की एक कहानी होती है, लेकिन लखनऊ की कहानी सिर्फ उसकी नवाबी इतिहास नहीं, एक जंग, एक आंदोलन और एक बलिदान की दास्तां है। ये व्लॉग में हम चलेंगे लखनऊ रेसिडेंसी, जहां हर दीवार, हर टूटी हुई इमारत और हर गोली का निशान एक ही आवाज कह रहा है, मैं 1857 का गवाह हूँ। यही वो जगह है जहां अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के बीच का पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जहां नवाब वाजिद अली शाह के राज से अंग्रेजी हुकूमत तक का सफर लिखा गया था और जहां से आज़ादी की चिंगारी भड़की थी। ओल्ड लखनऊ से हम चलते हैं सेंट्रल लखनऊ, जहां पर है लखनऊ का द रेसिडेंसी। यहाँ पर एंट्री शाम के 5 बजे तक अलाउ है, पर हम 5:30 बजे पहुंचे तो थोड़ा रिक्वेस्ट के बाद हमें आधे घंटे का एक्स्ट्रा अलाउंस मिला, क्योंकि सूरज अभी तक ढला नहीं था। एंट्री फी ओनली 25 रुपीज पर पर्सन। इतनी छोटी सी रकम, लेकिन इतना बड़ा सा इतिहास। कुछ कदम चलते ही हमें नजर आता है द बेली गार्ड गेट, रेसिडेंसी का मेन एंट्रेंस। और आज भी इस गेट पर बुलेट मार्क्स और जंग के निशाने साफ साफ दिखते हैं। गेट से अंदर चलते ही हमें नजर आते हैं रंग बिरंगे पिकॉक्स, स्क्विरल्स और अलग अलग पक्षियां, जो हमें वाइल्ड लाइफ का अलग ही एक्सपीरियंस दे रहा था। ये रेसिडेंसी अवध के ब्रिटिश रेसिडेंट जनरल का रेसिडेंस था। 1764 में बैटल ऑफ बुक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लखनऊ पर अपना कब्जा जमाया। 1856 ने ब्रिटिश लोगों ने यहाँ का आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को पावर से हटवाया और कलकत्ता में कैद करके रखा। फिर हम पहुंचे डॉक्टर फेरर्स हाउस। ये था ब्रिटिश रेसिडेंसी का मेडिकल सेंटर। डॉक्टर जॉन फेरर एक ब्रिटिश सर्जियन, जंग के दौरान घायल हुए सैनिक और सिविलियंस का इलाज किया था। ये ब्रिटिश रेसिडेंसी एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जो 1857 में हुए भारत का पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का याद दिलाता है। थोड़ा सा आगे चलते ही हम लोगों को मिला द बैंक्वेटिंग हॉल। ये था वो हॉल जहां ब्रिटिश ऑफिसर्स डिनर्स और सोशल गैदरिंग्स किया करते थे। अभी इस हॉल के डैमेज दीवारों पर गोलियों के निशान हमें उस लेविश कॉलोनियल लाइफ के बारे में याद दिलाते हैं। यहाँ से चलते चलते ऐसा महसूस होता है कि मैं उस वक्त पर पहुंच गया हूँ जब यहाँ पर रिवॉल्ट हुआ था और रेसिडेंसी 87 दिन तक सीज में था। यहाँ की टूटी हुई दीवारें मानो आज भी उस भयंकर 1857 का जंग की कहानी सुनाते हैं। 1857 में 1 जुलाई से लेकर 17 नवंबर तक यहाँ पर इंडियन रेबल फोर्सेस और ब्रिटिश ऑफिसर्स के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। गोली, तोप, बारूद, बम, सब चीजों का इस्तेमाल हुआ और इससे शुरुआत हुआ भारत का आजादी का पहला जंग। फिर हम पहुंचे हेनरी लॉरेंस का समाधि, जो ब्रिटिश रेसिडेंसी का हेड था और उन्होंने सीज का शुरुआती दिनों में अपनी जान गंवा दी थी। यहाँ पर 2000 से भी ज्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स और सिविलियन लोगों का समाधि है। फिर हम पहुंचते हैं द म्यूजियम। ये बनाया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1857 सीज से जुड़ा हुआ चीजों को सलामत रखने के लिए। म्यूजियम स्ट्रिक्टली 5 बजे बंद हो जाता है, तो हमें एंट्री नहीं मिला, पर म्यूजियम के अंदर है सीज से जुड़ी हुई पर्सनल बिलोंगिंग्स, लेटर्स, हथियार जैसे कि तोप, गोला, बारूद, बंदूक, गोलियां और कुछ मैप्स और स्केचेस। हमने सूरज ढलने के बावजूद काफी सारा अच्छा फोटोज और वीडियोस कैप्चर किए, क्योंकि ये जगह सच में दिल को छू लेता है और एक हिस्टोरिकल फीलिंग देता है। जंग के दौरान ब्रिटिश लोग और सोल्जर्स यहाँ पर शेल्टर लिया था और गोलियों का निशान आज भी आप लोगों को दीवारों पर नजर आएगा। अगर इतिहास में देखा जाए तो इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया था नवाब असफुद्दौला ने, ताकि उनका ब्रिटिश मेहमान यहाँ पर शांति से रह सके। ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया था यूरोपियन विला स्टाइल में और यहाँ का दीवार काफी मजबूत है और काफी चौड़ा है। बहुत सारे टूट गए अभी और बहुत सारे रिस्टोर कर दिए गए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये पूरा कॉम्प्लेक्स 49 एकर्स के जमीन पर फैला हुआ है और यहाँ पर सब बिल्डिंग देखने लायक है, जिसमें से इम्पोर्टेंट वंस मैंने आप लोगों के लिए कवर कर दिया। आप लोग जरूर देखना यहाँ पर द बेलीज गार्ड गेट, बैंक्वेट हॉल, डॉक्टर फेरर हाउस, म्यूजियम, बहुत सारे सिमेट्रीज है और चर्च है। और ये दीवारें जरूर देखना जो कि जंग का कहानी बताता है। यहाँ पर 2000 से भी ज्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स का समाधि होने के कारण लोगों के बीच में यह जगह हॉन्टेड बोलकर भी फेमस है। 200 से भी ज्यादा समाधि काफी खराब कंडीशन में था
जो कड़ी मेहनत के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपेयर कर दिया। ये देखो डॉगी का भाला हो गया। चलते चलते हम लोग पहुंच गए बेगम कोठी। ऐसा काफी सारा स्ट्रक्चर्स रेसिडेंसी के अंदर है जो कि उतना फेमस नहीं है पर बहुत ब्यूटीफुल है। ये बेगम कोठी नवाब वाजिद अली शाह ने अपने रानी अपने बेगम लोगों के लिए बनाया था और यहाँ पर शाही औरत लोग भी रहते थे। यहाँ के कमरे, बगीचे और आंगन उस वक्त के नवाबी लाइफस्टाइल और औरतों का प्राइवेसी कल्चर का एक परफेक्ट आइडिया देता है। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं कि मेरा वीडियो कैमरा भले ही यहाँ पर अलाउड था पर मेरा सेल्फी स्टिक, ट्राइपॉड या गिम्बल कुछ भी अलाउड नहीं था। ना ही यहाँ पर ड्रोन उड़ाना अलाउड है। ये रेसिडेंसी सीज के दौरान 3000 से भी ज्यादा लोगों का जान बचाया पर 2000 से भी ज्यादा लोग अपना जान गंवाया। दोनों तरफ से गोली, तोप और बम का इस्तेमाल हुआ और आज भी रेसिडेंसी के दीवारें उस भयंकर लड़ाई का एक सबूत है। शाम के 6 बज चुके हैं और अभी हम रेसिडेंसी को टाटा बाय बाय बोलेंगे। बाहर आते ही हम लोगों ने फेस किया लखनऊ का भयंकर ट्रैफिक जैम और उससे इरिटेट होते होते और लखनऊ का नाइट लाइफ को एंजॉय करते करते हम लोग कदम बढ़ा रहे थे हमारा लखनऊ के होटल की ओर, आज रात वहां पर रुकने के लिए, रात बिताने के लिए। होटल पहुंचकर ही मैंने खाया एक चिकन शवारमा रोल थोड़ा सा एनर्जी रिगेन करने के लिए और इसके बाद मैं खाऊंगा अपना डिनर और सो जाऊंगा आज जल्दी जल्दी क्योंकि कल हम सुबह सुबह निकलेंगे जयपुर की तरफ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।